आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी देश नई मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, प्रदेश में 15 जून तक रहेगा लॉकडाउन, स्कूल भी 13 जून तक बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,500 से ज्यादा, अब तक 4200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी देश नई मिसाल कायम करेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद श्री मोदी ने देशवासियों के नाम लिखे खुले पत्र में ये विश्वास जताया है। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा है कि 130 करोड़ लोगों का वर्तमान और भविष्य कभी भी कोई आपदा तय नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो वो जनता के बीच में आकर सभी का आशीर्वाद लेते, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उन्हें पत्र के जरिए लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत इस चुनौती से पार पाएगा और आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी सामूहिक शक्ति और एकजुटता से मिसाल कायम करेगा। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे निपटने का एक ही तरीका है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। हमारे संवाददाता ने सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन किया। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाना, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक पर पाबंदी और नागरिकता संशोधन कानून को लागू कराने जैसे कदम नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विस्तार कर सभी किसानों को 6,000 रूपये सालाना देना, छोटे सीमांत किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को पेंशन जैसे कदम भी इस अवधि में उठाए गए। इस कार्यकाल में सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया। इस अवधि के दौरान वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने पटरी पर बनाए रखा। इन कदमों के अलावा वर्तमान में कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के साथ ही लोगों के हितों का ख्याल रखने के लिए कई कारगर फैसले भी लिए गए। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्याह्न भोजन योजना की राशि का ऑनलाइन वितरण करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हम सब एक साथ नहीं खोलेंगे। उन्होंने स्कूलों को भी फिलहाल 13 जून तक बंद रखने की घोषणा की। इस पर अंतिम फैसला कुछ दिनों बाद लिया जाएगा, लेकिन 13 जून तक स्कूल बंद ही रहेंगे। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को, और इसलिए हमने तय किया कि कम से कम 13 जून तक के जो पैसे हैं मई के महीने के और जून में 13 जून तक के।
अभी अभी खबर मिली है कि केंद्र सरकार ने भी कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है और बाकी क्षेत्रों को भी चरणवार खोलने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,500 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर, भोपाल और उज्जैन में हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक 4200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शहडोल और डिंडौरी जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया है। नीमच जिले में आज कोरोना संबंधी 22 सैंपल में से 2 रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। विदिशा जिले में आज 5 और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई। सागर जिले की सदर बाजार इलाके में कराए जा रहे स्वास्थ्य सर्वे का आज कुछ रहवासियों ने विरोध किया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश पर लोग मान भी गए। छतरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 हो गई है। दमोह में आज 6 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उज्जैन जिले में अब प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर एकल किराना दुकानें, हार्डवेयर, स्पेयर पार्ट्स, मशीन की रिपेयरिंग की दुकान, कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की दुकानें खुलेंगी। नीमच में 42 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीहोर जिले की आष्टा तहसील में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खरगोन में मध्यप्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा द्वारा 2500 मास्क प्रदान किए गए। टीकमगढ़ जिले में कोरोना सैंपल की जांच 4 दिन बाद ट्रॉमा सेंटर में शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अपने खेत में उगी हुई सब्जियां आसपास के गांव और आवश्यकता के अनुसार शहर तक पहुंचाने के उद्देश्य से देवास में आजीविका एक्सप्रेस बनाई गई है, जिसे दीदी वैन का नाम दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शीतला पटले ने बताया कि आजीविका एक्सप्रेस के माध्यम से स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा उगाई जा रही सब्जियों को बाजार उपलब्ध होगा। इससे उपभोक्ताओं को लॉकडाउन में ताजी सब्जियां मिलेंगी, जबकि महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये जो महिलाएं हमारी ग्रामीण एसएचजी समूह की महिलाएं हैं, ये अपने घरों में सब्जियां इत्यादि उगाती हैं। तो हमारा ये मकसद है कि हम इनको एक ऑन व्हील मार्केट उपलब्ध कराएं। वैसे भी कोरोना के समय में होम डिलीवरी कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। तो ये महिलाएं जो अपने घर में उगी हुई सब्जियां लोगों के घर तक पहुंचाएंगी, उससे जो भी बेनिफिट होगा इन महिलाओं के घर तक पहुंच पाएगा। मेरा नाम कुंता है। हमारे समूह द्वारा खेतों में सब्जी उगाई जाती है। अभी सब्जी मंडी बंद होने से खेतों में ही सब्जी खराब हो रही थी और सब लोगों को सब्जियां नहीं मिल पा रही थी। इसलिए हमने दीदी वैन चलाई है, जिससे मंडी में जा जाकर सब्जी बेचते हैं और लोगों को अच्छे सस्ते दाम में सब्जियां मिल जाती हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नितिन गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के इस अंक में कल सुनिए खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 31 मई यानी रविवार को भी बिजली बिल जमा होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की स्थगित प्रक्रिया को 1 जून से फिर शुरू किया जा रहा है। शहडोल जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तक वितरण की तैयारी चल रही है। छिंदवाड़ा जिले के अन्य राज्यों में गए 3642 प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी देश नई मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा, प्रदेश में 15 जून तक रहेगा लॉकडाउन, स्कूल भी 13 जून तक बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,500 से ज्यादा, अब तक 4200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।